मूर्ख ऊंट और चालाक दोस्त। एक जंगल में एक वर्ष में बहुत बड़ी आंधी आई थी। उस तूफान में ऊंट, चीता, लोमड़ी जैसे कई जानवर फंस गए थे। वह सब जाकर शेर की गुफा में शरण मांगने लगे। शेर तो जंगल का राजा था, तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम यही रह सकते हो। तभी ऊंट कहता है, मैं कहाँ जाऊं महाराज? क्या आप मुझे खाए बिना छोड़ दोगे? आप तो सारे जानवर को खा जाते हो ना। तुम घबराओ मत ऊंट, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं कभी भी तुम पर हमला नहीं करूंगा और तुम्हें कभी भी अपना आहार नहीं बनाऊंगा। शेर हर रोज शिकार करता और सारे जानवर वो शिकार सब मिल बांट के खा लेते। हर दिन चीता, लोमड़ी, ऊंट सब लोग मिलकर खेलते, शिकार करते और आराम से दिन बिताते। एक दिन महाराज शेर बूढ़ा होता गया और बीमार पड़ गया। अरे लोमड़ी और चीता, तुम जाओ और जरा बाहर जाकर मेरे लिए कोई जानवर तो ले आओ। मैं अभी बीमार हूं तो मैं शिकार नहीं कर सकता, तो तुम दोनों मिलकर मेरे भोजन का प्रबंध करो। अरे इस बूढ़े शेर के लिए कौन जंगल जंगल घूमकर शिकार करेगा? जब यह शिकार करता था हम खा जाते थे। हमें शिकार करना कहाँ आता है? हाँ, ये बात तो ठीक है, तुमने सही कहा। इतना मुश्किल काम कौन करेगा? पहले शिकार ढूंढो, उसका शिकार करो। अरे भाई, ये तो बहुत मुश्किल काम होता है। शेर शिकार करता था, हम खा जाते थे, अब हम क्या करें? अरे वाह, लोमड़ी और चीता एक ही जगह, क्या बात है? कुछ तो बात है, हमें भी जरा बता दो। क्या बताएं? शेर ने कहा है हमें एक शिकार ढूंढने के लिए। क्यों? शेर खुद शिकार नहीं कर सकता है क्या? हाँ भाई, शेर तो शिकार नहीं कर सकता क्योंकि वो बीमार है। तो तुम्हारे पास वो जो है ना, बड़ा सा लंबा सा, उसे क्यों नहीं खाते? कौन? तुम ऊंट की बात कर रही हो? ऊंट तो बहुत मजेदार होता है, क्यों ना तुम उसे ही खाने के लिए बोल देते हो शेर को? शेर तो ऊंट को कभी नहीं खाएगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि शेर महाराज ने ऊंट को वचन दिया है कि वह कभी भी ऊंट को नहीं खाएगा। क्या हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई भी मुश्किल समय में राजा के पास शरण में आता है तो राजा शेर उसको अपने शरण में लेता है और उसकी मदद करता है, उसे कभी नहीं खाता। तो कुछ और उपाय सोचते हैं ना? हाँ, कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा ना। अगर खुद ऊंट चलकर शेर से कहे तो? ऊंट ऐसा क्यों कहेगा? वो मूर्ख थोड़ी है। तीनों मिलकर थोड़ी देर सोचते रहते हैं और ऊंट के पास जाते हैं। अरे ऊंट भाई, तुम कितने तंदुरुस्त लग रहे हो, और जिसने तुम्हारी मदद की उस शेर को देखो, कितना बीमार पड़ गया है। खाना पीना तो उसे मिल ही नहीं रहा। मुझे भी पता है शेर बीमार पड़ गया है, वो तो सबका मददगार है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम तो अपनी जान तक उसे देने के लिए तैयार हैं। चलो, मैं अभी चलता हूँ, तुम भी चल रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ। सब मिलकर शेर की गुफा में जाते हैं। शेर महाराज की जय हो। आपकी ये हालत मुझसे देखा नहीं जा रहा, आप मुझे खा लीजिए और अपनी भूख मिटा दीजिए। अरे मुर्गे, तू तो मेरे लिए एक निवाला भी नहीं बन सकता। चल यहाँ से जा, मुझे आराम करने दे, अभी मैं बहुत थक गया हूँ। चीता और लोमड़ी दोनों मिलकर शेर के पास जाते हैं और कहते हैं, शेर महाराज, आप क्यों नहीं उस ऊंट को खा लेते? उसे खाते ही आपको ताकत मिलेगी और आप पहले जैसे बलवान बन जाओगे। यह संभव नहीं है, मैंने उसे अपनी शरण में लिया है और जिसे मैं शरण में लेता हूँ उसका शिकार मैं नहीं करता। नहीं महाराज, मुझे तो पता है कि आप जिसे शरण में लेते हो उसका शिकार नहीं करते। अगर वो खुद शिकार बन के आपके पास आ जाए
तो खा सकते हो ना आप। ऐसा होना संभव नहीं है। अगर ऐसा हुआ तब मैं सोचूंगा। सब विश्राम करने लगते हैं। अगले दिन सुबह राजा शेर को बहुत भूख लगने लगती है। मैं तो इतना बूढ़ा और बीमार हो गया हूँ, भूख के मारे मेरी तो जान ही जा रही है। चलो मैं ही मुश्किल से अपना शिकार ढूंढ लेता हूँ। महाराज, हमारे होते हुए आप बाहर कैसे जा सकते हैं? हाँ हाँ महाराज, आप मुझे खा लीजिए। नहीं नहीं लोमड़ी, तुम महाराज का पूरा भोजन नहीं बन सकते। आप मुझे खा लीजिए महाराज। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खा सकता, तुम मेरे अतिथि हो। ऊंट ये सब देख रहा था। उसने सोचा, अरे, चीता और लोमड़ी ने अपने आप को राजा के समर्पित कर दिया। मैं भी राजा के पास जाकर समर्पण कर देता हूँ। देखते हैं राजा क्या कहते हैं। महाराज, आप मुझे खा लीजिए, मैं बहुत विशाल हूँ। मुझे खाने से आप तीनों की भूख मिट जाएगी। क्या कह रहे हो ऊंट? तुम होश में तो हो? मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? हाँ हाँ ऊंट, तुम तो राजा के शरण में आ गए हो। राजा तुम्हें कैसे खा सकते हैं? अरे, राजा ने तो मना कर दिया। अभी मुझे ये दिखाना होगा कि मैं स्वादी नहीं हूँ। महाराज, आप मेरा वध कर दीजिए और मुझे आपका भोजन बना लीजिए। ठीक है, जैसा तुम समझो। शेर महाराज ने ऊंट का वध कर दिया और उसे अपना भोजन बना लिया। इस तरह लोमड़ी, चीता और मुर्गी ने बहुत चालाकी से ऊंट का शिकार करवा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर कोई सच्चा नहीं होता। कभी कभी कोई अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की भी बलि चढ़ा सकता है। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।